Hello, folks. Now we're back again. So, this is the first lecture of the last mentorship. It's going to be on the quarterly market shift. Quarterly market shift. And with the quarterly market shift, we guys will talk about the IBDA data ranges and how IBDA works. ठीक है, तो इस पे अपन बात करेंगे. तो सबसे पहले आ जाओ. तो अब एक बात बताओ, जैसे कि आप मैं और हम सब जानते हैं कि क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट होना क्यों जरूरी है. क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार अगर क्वार्टरली में मार्केट शिफ्ट नहीं होगा, मतलब मार्केट शिफ्ट नहीं होगा, मार्केट हर बार एक ही जैसा चलता रहेगा, तो जो पार्टिसिपेशन है मार्केट पे वो कम हो जाएगी. एवरीबडी नोज दैट. ये सिंपल, मैं बहुत सिंपल ट्राई करूंगा. दिस वाज दी वन ऑफ द हार्डेस्ट लेक्चर. ठीक है, मुझे बहुत बड़ा हार्ड लगा था ये लेक्चर जब मैं पढ़ रहा था स्टार्टिंग में इन माई अर्लीज. ठीक है, तो अब देखो, ये जो क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट की जो पर्टिकुलर थ्योरी है, ये डिपेंड करती है कि कब मार्केट अपना शिफ्ट चेंज करता है. इससे अपन एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ अब हो गया. अब मार्केट में लेट्स सपोज कंसोलिडेशन है तो रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल है तो सॉरी या कंसोलिडेशन है तो रिवर्सल होगा, रिवर्सल रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर चेंज हो सकता है. तो ये जो चेंजेस है ये अपन कब एक्सपेक्ट करते हैं, ये अपन एक्सपेक्ट करते हैं 3 to 4 मंथ पे. हर 3 to 4 मंथ, एवरी 3 to 4 मंथ पे एक चेंज इन प्राइस डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं. अब ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज देयर इज एन इब्डा. एवरीबॉडी नोज इब्डा, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम. एफटी सेंट्रल बैंक लेवल, फीचर्ड सेंट्रल बैंक लेवल. ठीक है, तो अब इब्डा जब भी काम करता है तो इब्डा को डाटा रेंजेस चाहिए होती हैं पुरानी. इब्डा का काम करने का तरीका ये, जो पुरानी 3 मंथ की डाटा रेंजेस होती है, दैट कैन बी बाय स्टॉप्स, दैट कैन बी सेल स्टॉप्स, एनीथिंग बट द पूरा, मतलब इब्डा अगर मैं सच सच बताऊं, इब्डा कहां तक देख सकता है? इब्डा पहले के 3 मंथ तक का डाटा देख सकता है. ठीक है, इब्डा कैन वॉच द लास्ट 3 मंथ डाटा. ओके, अब ये सारी चीजें, अब मैं आपसे सिर्फ एक आंसर पूछूंगा यार. अगर मार्केट पूरी तरह रैंडम होता, जस्ट इमेजिन वर्ल्ड इन्वेस्टिंग, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट विच इज 100% रैंडम. 100% रैंडम. तो अगर 100% रैंडम होता तो कोई भी ट्रेडर, नॉट इवन एनी वन, विल बी able to make their edge, successful edge in the markets. What every trader is trying to do in the markets, they are trying to make their edge. And how they can make their edge? Simply they have to find something which is repeating again and again and again. ठीक है, तो अगर मार्केट पूरी तरह रैंडम होता, जो कि हर यूट्यूबर आपको बता रहा है, मार्केट इज रैंडम, मार्केट इज रैंडम, मार्केट इज रैंडम, मार्केट इज रैंडम, सो दैट इज द false likelihood of teaching. There is a false likelihood of teaching. ठीक है, that is a false likelihood of teaching. I don't appreciate that. ठीक है, I never recommend anyone to think that market is random. ठीक है, अगर ऐसा होता तो कोई भी, इनफैक्ट मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता होता. मैं अगर ये, अब अगर मार्केट रैंडम होगा तो वहां पे कौन जाएगा? सिर्फ गैम्बलर जाएगा ना. एंड दे आर टीचिंग द इंडियन मार्केट का, मतलब जो टोटल सर्कल क्रिएट किया गया है. अगर आप इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स को देखो, ये लोग काम की बात नहीं करेंगे, ये लोग कंटेंट बनाएंगे, ये लोग व्लॉग बनाएंगे, ये लोग टाइम पास करेंगे, ये लोग ये करेंगे, ये लोग वो करेंगे, सब कुछ करेंगे एजुकेशन देना छोड़ के. बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग. अगेन दे डोंट नो एनीथिंग. सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री काम करी. अब मैं आता हूँ वेस्ट से. मैंने ये सारी चीजें वेस्ट से सीखी. मिस्टर माइकल जी हेडल्स्टन, माय मेंटर. अगर उन्होंने नहीं सिखा दो तो ये सारी चीज मैं भी आपको नहीं बता रहा होता. तो रिस्पेक्ट फॉर हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जब मैं गया वेस्ट पे ये सारी चीजें सीखने, तो मतलब उनका कंटेंट मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया. मैं देखा यार यहाँ की जो लोगों की बातें हैं वो एकदम अलग है कंपैरेटिवली इंडिया. अब इंडिया पे वहीं पे क्या बात हो रही है? इंडिया पे जितने लोग हैं वो बात कर रहे हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ये वो और ये सारी बातें एनवाईएससी में बहुत पहले होती थी. बहुत सन 1900, बहुत पहले. मतलब वहां का एजुकेशन लेवल और यहाँ के मार्केट्स का एजुकेशन लेवल इज अनमैच्ड. राइट नाउ अनमैच्ड. सो अब ऐसा नहीं है आई एम कि मतलब मैं बोल रहा हूँ इंडिया में ऐसा, ये जो है मैं बता रहा हूँ. India is far away when it comes to stock market education and literacy
in stock market and the correct approach in the stock market. ठीक है, because everybody wants execution and that is what YouTubers are delivering. People like to click on those clickbait thumbnails. People like to click on those title which is saying how I made 3x, 4x, 5x, 10x in my premium. That is which is not possible. Yeah, you can make that on the deployed capital. They trick you. They make that return on the deployed capital. Okay, they make the return on the deployed capital, not on the capital which they are having in their broker account. ठीक है, तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं। ये तो मैंने एक बताया, से बहुत हैं, तो प्लीज बी सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वापस आते हैं। अब आपको समझ में आया क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट क्यों जरूरी है। क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट नहीं होगा तो लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में कम होता जाएगा। ठीक है, और जो लोग, कई बार होता है ना यार, यही क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट है जो रिटेलर्स को अट्रैक्ट करता है। यही अट्रैक्ट करता है। कभी मार्केट गिर रहा होता है 3 दिन महीना कंटिन्यूसली, एक पूरा पूरा क्वार्टर मार्केट गिरता है, फिर पूरा क्वार्टर मार्केट चलता है, तो क्या होता है ना, क्वार्टरली मार्केट से हर प्लेयर को मार्केट अट्रैक्ट कर सकता है। जो सेलर है वो भी अट्रैक्ट होता है, बायर है वो भी अट्रैक्ट होता है, तो लिक्विडिटी मार्केट में बहुत अच्छी बनी रहती है। क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट मैंने जितना, ये सब मैं अपने से बता रहा हूँ, तो ये मैंने क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट इंडिया पे नोटिस किया। ठीक है, अब अगर मार्केट रैंडम नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी इब्डा थ्योरी काम पे आएगी। तो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम कैसे करता है। देन सपोज इब्डा को अगर डे की रेंज से बाहर भेजा जा रहा है, डे की रेंज से बाहर भेजा जा रहा है बाय दी सेंट्रल बैंक्स हु ऑपरेट इब्डा। ठीक है, तो अगर प्राइस को ऊपर भेजा जा रहा है, तो जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं इट्स फॉर फॉरेक्स स्पेसिफिकली फॉरेक्स को ध्यान पे रख के पढ़ाएंगे। बट ये हर एसेट क्लास में एप्लीकेबल है, हर एसेट क्लास में अभी मैं हूं आपके साथ, तो मैं आपको इंडियन मार्केट में भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो नो वरी। तो यहां पे इस तरह इब्डा काम करता है। डे रेंजेस को लेट्स सपोज ब्रेक किया। पता है, जब आपको पता है आपके क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट्स पते होंगे ना, आप लेट्स सपोज आप कोई शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड करते हुए आ रहा है, आपको पता है कि इट्स मतलब अब शिफ्ट आने वाला है, 3-4 महीने हो गए लगातार मार्केट ऊपर आ रहा है, अब शिफ्ट आ सकता है, तो आप वहां पे या तो अपनी पोजीशन एग्जिट करोगे या फिर उसका कुछ हाफ या फिर कुछ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, क्लोज हाफ कर दोगे, सो दैट जो रिट्रेसमेंट वापस आएगी, तो उस रिट्रेसमेंट पे आप ड्रॉ डाउन अपने अकाउंट पे ना देखो। हु वांट्स टू सी ड्रॉ डाउन, हु वांट्स टू सी, अगर वो प्राइस वापस आ रहा है तो ड्रॉ डाउन क्यों देखना जब उतना प्रॉफिट देख चुके हो। तो सो इस तरह ये सारी मतलब अलग अलग यूज। कोई भी स्मार्ट ट्रेडर जो स्मार्ट इनफ है, जो मुझसे पढ़ रहा है, स्मार्ट इनफ, आई एम यूजिंग सम वर्ड, स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डम पीपल। ठीक है, जिनको स्पून फीडिंग चाहिए कि ये लो चम्मच में मैंने निकाल के खा लो, ये नहीं होने वाला यहाँ। ठीक है, यू हैव टू फेस योर स्ट्रगल, यू मतलब भाग नहीं सकते उससे। ठीक है, तो अब आते हैं कि यार हाँ, इब्डा है, काम करता है, वेरी गुड। अब इब्डा किसके रेफरेंस पे चलता है। इब्डा काम करता है अपने डाटा रेंजेस के। कहां तक की होती है वो डाटा रेंजेस, लास्ट 3 to 4 मंथ में जो डाटा रेंजेस होती है उस पर इब्डा काम करता है। 3 to 4 मंथ में मेजर मार्केट शिफ्ट होता है मार्केट पे, यू नो दैट। अब स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन फॉर बाय प्रोग्राम। अब व्हाट इज बाय प्रोग्राम, व्हाट इज स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन। देखो, जब भी स्मार्ट मनी, अब वी नो देयर इज सम स्मार्ट मनी नहीं, एफडी सेंट्रल बैंक लेवल। ठीक है, तो जब ये लोग अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट करेंगे, ये लोग अक्सर अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट करते हैं किसी भी चीज को डाउन साइड ब्रेक करने के बाद। लेट्स सपोज एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, देन दे विल गो एंड मतलब सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर लेते, क्योंकि सेल साइड को देखने, जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन होता है लोग एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं एंट्रीज को ये लोग बाय कर रहे होते हैं। तो इस तरह उनकी एंट्री इधर आ जाती है एंड देन दे रोल, यू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो अगर किसी तरह हमें पता चल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि what smart money is trading and how they are trading, then will be very helpful for us to make chunks of money, chunk of money, chunks of, ठीक है, मैसिव वेल्थ। ठीक है, अगर किसी तरह ये कॉपी करना, हम उनके, इजीली बोल रहा हूं, अगर हम उनके ट्रेड कॉपी कर पाए तो। ठीक है, अब बाय प्रोग्राम क्या है। बाय प्रोग्राम आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बाय प्रोग्राम हर उसमें दिख सकता है। 1 आवर पे दिख जाएगा, 15 मिनट पे दिख जाएगा,
कंटिन्यूअसली बाय 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 होता है कैंडल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या रेजिस्टेंस है, क्या है, क्यों है, क्योंकि वो सारी चीजें हैं ही नहीं। अब अगर आप अपनी चार्ट पे कोई लाइन मार रहे हो, इट डजेंट मीन कि सामने वाले ने भी अपने चार्ट पे वो लाइन मारा होगा। आप अपने चार्ट पे अगर कुछ मार रहे हो, इट डजेंट मीन कि जो बैंक जो देख रहा है, जो अपनी पोजीशन बाय करने वाला है, लेट्स सपोज आई एम एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंड यू गाइज आर प्लॉटिंग एनी काइंड ऑफ लाइंस और चार्ट इन योर स्क्रीन, हाउ आई एम गोइंग टू नो अबाउट दैट? अब मुझे क्यों फर्क पड़ेगा आपकी आपकी किसी भी मार्किंग से? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सारी चीज मैं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है कि क्यों बता रहे हो सब। इट्स नीडेड, जरूरत है, अब बहुत हो गया लोगों का लॉस। एवरेज लॉस यहाँ पे हर ट्रेडर का 1.1 लाख रुपीज है पर एनम। ठीक है, एवरेज ट्रेडर का। और लास्ट आई थिंक 2022 पे एक 1.2 करोड़ एक्टिव ट्रेडर थे। अब इमेजिन कर लो इंडस्ट्री कितने खतरे में है। अब ये क्या करेंगे ये लोग, पता नहीं, खत्म कर देंगे ये यूट्यूबर्स। मैं तो बस लेवल बढ़ाने आया हूँ एजुकेशन का इंडियन मार्केट में। इतना पढ़ा दो लोगों को कि किसी भी दूसरी वीडियो पे क्लिक करने से बोले क्या पढ़ा रहा है यार, ये क्या पढ़ा रहा है, मजा ही नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छा पढ़ाओ, लेवल का पढ़ाओ। अब उनको लेवल का आता ही नहीं, उनका धंधा ऑलरेडी बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ये चीज समझी मैं क्या बताना चाह रहा था कि बाय प्रोग्राम को आप देख सकते हो। अब मैनिपुलेशन इन अंडरलाइंग वर्सेस बेंचमार्क, अब ये कुछ तरीके अपन देखेंगे। क्योंकि जब भी एक्यूमुलेशन करती है मनी, स्मार्ट मनी बाय के लिए, तो मैनिपुलेशन करती है अंडरलाइन में मैनिपुलेशन होती है। अब वो मैनिपुलेशन मतलब प्राइस को जानबूझ करके नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है। वन एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, सपोज जानबूझ करके प्राइस को नीचे ड्रॉप कर दिया गया, और जो आप लोग बोलते हो सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट गया, अब ब्रेकडाउन ले लो, ब्रेकडाउन ले लो, ब्रेकडाउन लो, आपने ब्रेकडाउन लिया, हमने बाय कर लिया वही ऑर्डर। सिंपल, कोई हेडेक नहीं, हमने वही ऑर्डर बाय कर लिया, वी बाय बैक योर ऑर्डर्स। ठीक है, सो इस तरह काम करती है। ये हो गया मैनिपुलेशन का, मैंने आपको थोड़ा सा मतलब बताया कि मैनिपुलेशन क्या है। मैनिपुलेशन इन अंडरलाइंग वर्सेस बेंचमार्क। अब क्या है अंडरलाइंग? क्या है अंडरलाइंग? इज द पेयर यू गाइस आर गोइंग टू ट्रेड एंड बेंचमार्क इज द यूएस डॉलर, यूएसडीएक्स। ठीक है, अब जिसका आप रेफरेंस लोगे। ठीक है, अब बेंचमार्क मेक्स एन लोअर लो, अंडरलाइंग मेक्स एन हायर लो, है ना? अब ये जो मैं पहला सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल, दिस वन, सेकंड एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू, ये वाला एग्जांपल, इट इज द एग्जांपल ऑफ कोरिलेटेड पेयर विथ यूएसडीएक्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेयर्स, और भी है बट मैं अभी बताता हूँ सिर्फ टू। ठीक है, तो यूएसडीएक्स मींस डॉलर, बेंचमार्क मींस डॉलर, अंडरलाइंग मींस द पेयर वी गाइस आर गोइंग टू ट्रेड। अब कई जैसे यूएस डॉलर है और ब्रिटिश पाउंड है, ये दोनों एकदम अपोजिट चलते हैं। डॉलर अगर ऊपर जाएगा, ब्रिटिश पाउंड नीचे आएगा। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ सब इंडियन मार्केट के लिए भी रहेगा, तो सुनना ध्यान से। ठीक है, तो बेंचमार्क अगर लोअर लो बना रहा है, यार देखो, पहले मैं आपको कोरिलेटेड और यूनिवर्सली कोरिलेटेड बताऊं, मुझे पता है एकदम बेसिक से मुझे बताना पड़ेगा वरना लोगों को समझ नहीं आएगा। तो कोरिलेटेड पेयर मींस जो डॉलर के साथ चलते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसा डॉलर करता है वैसा करते हैं। इनवर्सली कोरिलेटेड मतलब अगर डॉलर ऊपर जाएगा, तो ब्रिटिश पाउंड और डॉलर का जो कोरिलेशन है दैट इज इनवर्सली कोरिलेटेड। और यूएस डॉलर और जापानीज येन और यूएसडी सीएचएफ का जो रिलेशन है यूएस डॉलर के साथ, नेचुरल रिलेशन है। तो वो क्या होता है, वो साथ चलते हैं, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम चलते हैं। तो उसमें जब भी वो सेम चलना बंद हो जाते हैं, तो उन्हीं चेंजेस को अपन ध्यान देते हैं कि क्यों हुआ, अगर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दैट हैपेंड। क्योंकि नेचुरल जो इनका नेचर है कि साथ चलना है, इनका नेचर है कि साथ नहीं चलना, अपोजिट चलना है। तो जब भी इनके नेचर में चेंज आता है, तब अपन ध्यान देते कि यार क्यों हुआ ऐसा। यूएस डॉलर ठीक है और यूरो ने ऐसा नहीं किया, इट मीन यूरो पे सब कोई तो अक्यूमुलेशन हो रही है, कुछ तो हो रहा है यूरो पे। तो उसी चीज को अपन ध्यान देंगे, उसी चीज को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो बेंचमार्क मेक्स एन लोअर लो। नाउ सेकंड एग्जांपल, सी दिस, ये एग्जांपल कोरिलेटेड का है। बेंचमार्क्स मेक्स एन लोअर लो। अब बेंचमार्क जो है यूएस डॉलर जो है लोअर लो बना रहा है, अंडरलाइंग मेक्स अ हायर लो। अब अंडरलाइंग है, उसने लोअर लो नहीं बनाया, इसने हायर लो बना दिया, इसने हायर लो बना दिया। सो व्हाट इज दिस? इट्स शोइंग दैट अंडरलाइंग हैज द बाइंग प्रेशर टू गो अप। ठीक है, एंड द बेंचमार्क यू कैन से कि यार बेंचमार्क पे वीकनेस है, और या फिर पावर ऑफ व्हाट शुड नहीं, सॉरी सॉरी, पावर ऑफ थ्री नहीं,
it has came down to take the sell side liquidity. It has came down to take the sell side liquidity in the market. Whatever I am teaching you guys, everything is on a daily chart. ठीक है, डेली चार्ट पे बना रहा हूँ। तो बेंचमार्क ने अगर लोअर लो बनाया और अंडरलाइन ने हायर लो बना, इट मींस अंडरलाइन में पोजीशंस एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर बेंचमार्क नीचे आए, यूएस डॉलर जो है लोअर लो बनाया, तो अंडरलाइन को भी बनाना चाहिए, अंडरलाइन का नहीं बनाया, तो वो मेरे लिए एक इनसाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। अंडरलाइन मेक्स अ लोअर लो एंड बेंचमार्क मेक्स अ लोअर हाई। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनवर्सली कोरिलेटेड। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनवर्सली कोरिलेटेड। लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर। ठीक है, अंडरलाइन आपका ब्रिटिश पाउंड, यूएस डॉलर आपका बेंचमार्क। अब अंडरलाइन जब लोअर लो बनाता है, तो बेंचमार्क को क्या बनाना चाहिए था? बेंचमार्क को बनाना चाहिए था हायर हाई। ठीक है, बेंचमार्क, मगर बेंचमार्क हायर हाई नहीं बनाता। बेंचमार्क डजंट मेक एन हायर हाई, बेंचमार्क बनाता है लोअर हाई। बेंचमार्क बनाता है लोअर हाई। ठीक है, और अंडरलाइन बना देता है लोअर लो। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो अंडरलाइन है, जो हमारा ब्रिटिश पाउंड है, उस पर अपन ये देख सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड सिर्फ सेल स्टॉप्स लेने आया है नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी लेने आया है, एंड इट विल क्रिएट अ सीन ऑफ टर्टल सूप। देयर इज अ चांस कि ये टर्टल सूप का सीन क्रिएट करेगा, एंड देन accumulation will happen, buy program will start. Benchmark makes an higher high, underlying makes an higher low. ठीक है, अब जो बेंचमार्क है वो हायर हाई बनाता है, और जो अंडरलाइन है वो हायर लो बनाता है। व्हाट इज मीन? अंडरलाइन को भी लोअर लो बनाना चाहिए था, बट अंडरलाइन नहीं बनाता। सो इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है? इस पूरे सिनेरियो में भी यही दिखता है कि अंडरलाइन जो है, जो हमारा ब्रिटिश पाउंड है, दैट इज विलिंग टू गो अप। ठीक है, दैट इज विलिंग टू गो अप। ठीक है ना? ये एक्चुअली क्या, ये जो बेंचमार्क ने हायर हाई बनाया ना, बेंचमार्क एक्चुअली स्टॉप सेल्स बाय स्टॉप लेने गया, वो बाय स्टॉप लेकर के दोबारा नीचे आ जाएगा, और जब वो बाय स्टॉप लेकर दोबारा नीचे आने लग जाएगा, हमारा अंडरलाइन ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। ठीक है, आईसी ने इतना मतलब अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, तभी आज मैं इतना अच्छे से बता पा रहा, बट इतना टाइम देके के एक एक चीज को इमेजिन, मुझे पता है ना मेरे फोक्स का लेवल क्या है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली बस बता के, हाँ ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा करके जा सकता हूँ, बट स्टिल मुझे पता है आप लोगों का क्या लेवल है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है ना? डजंट डीमीन मी, बट फिर भी smart money distribution for the cell program. Whatever I am teaching you, whatever I am saying, everything is on a daily time frame. Is on a daily time frame. So कुछ गलती वगैरह होगी अगर मेरे से, तो प्लीज डोंट माइंड। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई एम नॉट एन एआई। ठीक है, स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेल प्रोग्राम। अब स्मार्ट मनी जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है सेल प्रोग्राम पे, तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन तो होगा अंडरलाइन पे, अंडरलाइन पे तो मैनिपुलेशन दिख जाएगा। अब देखो, benchmark makes an higher high, underlying makes a lower high. It's an example of correlated. It's an example of correlated. अब आप जैसे देख सक रहे हो, यहाँ पे बेंचमार्क जो है हायर हाई बनाता है, जो डॉलर है उसने हायर हाई तो बनाया, बट जो अंडरलाइंग है उसने लोअर हाई बना दिया, उसने लोअर हाई बना दिया। अब पता है इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि आज तक कभी आप लोगों ने इनवर्सली कोरिलेटेड को पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ कोरिलेटेड को पढ़ा, तो इसलिए आपको दिक्कत है। कोरिलेटेड मींस जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आप जो साथ में देखते हो ना, बोथ ऑफ देम आर कोरिलेटेड। ठीक है, तो कोरिलेशन ही पढ़ा आपने, हायर लो हायर इसके कंपेयर, तो बस उतना ही पढ़ा, तो आप आपके लिए ये समझना इजी है, बट ये दोनों समझने के लिए आपको थोड़ा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि यार अंडरलाइन फेल हो जाता है लोअर हाई बनाने में, और इट्स सेइंग दैट बेंचमार्क जो ऊपर गया था वो सिर्फ बाय स्टॉप लेने गया था, और अंडरलाइन विल कंटिन्यू स्पूलिंग लो। अंडरलाइन मेक्स एन हायर हाई, इट्स एग्जांपल ऑफ इनवर्सली कोरिलेटेड। ठीक है, अंडरलाइन मेक्स एन हायर हाई, बेंचमार्क मेक्स एन हायर लो, हायर लो। अब क्या सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे? पूरा पूरा बेंचमार्क ने हायर हाई बनाया, सॉरी अंडरलाइन ने हायर हाई बनाया, बट बेंचमार्क फेल्स टू मेक लोअर लो, इसने बना दिया हायर लो। ठीक है, इसने हायर लो बना दिया। अब इस पूरे सिनेरियो पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये जो बेंचमार्क ने हायर हाई बनाया ना, ये बेंचमार्क ने हायर हाई इसलिए बनाया, एक्चुअली बेंचमार्क ने हायर हाई बनाया, इट मींस ये जो लास्ट बाय साइड लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी लेने गया है, क्योंकि डिक्सी, जो डिक्सी है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने हायर लो बनाया कंपेयर टू लोअर लो, इसने हायर लो बनाया। सो जो अंडरलाइन, सीधी सीधी बात, अंडरलाइन है, मतलब बहुत कंफ्यूजन होगा, डीप पे जाएंगे बहुत कंफ्यूजन होती है इस पे।
जो अंडरलाइंग है उसने हायर हाई बनाया, मतलब जो ब्रिटिश पाउंड है उसने बाय साइड लिक्विडिटी लेने का ट्राई किया है, एंड नाउ इट विल क्रिएट अ सीन ऑफ टर्टल सूप, एंड देयर इज अ चांसेस कि वो टर्टल सूप का सिनेरियो क्रिएट करेगा और नीचे आ जाएगा। बेंचमार्क मेक्स एन लोअर लो, अंडरलाइंग मेक्स अ लोअर हाई, सेम थिंग, सेम थिंग। बेंचमार्क लोअर लो बनाता है, और ये जो थर्ड एग्जाम्पल ये भी इनवर्सली कोरिलेटेड है, और अंडरलाइन जो है वो लोअर हाई बनाता है, जो अंडरलाइन है लोअर हाई बनाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज शोइंग, जस्ट ट्राई टू सी। बेंचमार्क ने लोअर लो बनाया, मतलब बेंचमार्क जो है दिस टाइम बेंचमार्क, और अंडरलाइन ने, अंडरलाइन फेल हो गया, लोअर लो बनाया, जैसे हायर हाई बनाना चाहिए था, बट अंडरलाइन फेल हो गया वो करने पे, बट बेंचमार्क ने लोअर लो बनाया। व्हाट इट मींस कि बेंचमार्क जो है, जो डॉलर है हमारा, वो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करने आया है, जिसके कारण हमारा अंडरलाइन ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये सेल स्टॉप ले लेगा और एक बार इस पे बाय प्रोग्राम स्टार्ट, मतलब एक बार ये ऊपर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि सेल प्रोग्राम ले लिया, टर्टल सूप का सिनेरियो बन गया, तो अंडरलाइन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आप अंडरलाइन पे सेल्स के ट्रेड बना रहे होगे, ये सारी चीजें देख करके। ठीक है, अब चलो इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं विद द पेयर्स नेम। मैंने तो ऑलरेडी पेयर नेम लेकर बता दी है, बट फिर भी सेम चीज है, रूल्स विल बी सेम, पेयर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ये रहा द क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट डॉलर इन 4 मंथ पाउंड मनी एक्यूमुलेशन, ये आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें बता रहे यूएस डॉलर जो है वो लोअर लो बना रहा है, तो यूएसडी सीएचएफ जो कि एक कोरिलेटेड पेयर है यूएस डॉलर के साथ, यूएसडी एक्स ने जब लोअर लो बनाया, यूएसडी सीएचएफ ने हायर लो बनाया। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि यूएसडी सीएचएफ में एक्यूमुलेशन हो रही है लॉन्ग की। ठीक है, वी कैन, हमें वहां ध्यान देना है। ठीक है, it will create a buy scenario for the USD CHF. Euro USD makes a lower low, USDX makes a lower high. ठीक है, ये क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि जो USD यूरो यूएसडी है ये लोअर लो ले रहा है, इट मींस इट्स टेकिंग द सेल साइड ऑफ दैट सेल साइड। ठीक है, सेल स्टॉप्स ले रहा है, और it will create a scenario of turtle soup and euro USD will spool higher. US dollar makes an higher high, euro USD makes a higher low, almost same scenario। ठीक है, ये क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, यूरो USD makes an higher low और USD makes an higher high, तो सेम सिनेरियो है। ठीक है, सेम टू सेम, यूएसडीएक्स ने हायर हाई बनाया, यूएस डॉलर अपने बाय स्टॉप्स ले रहा है, अब जैसे ही वो लेकर के नीचे आएगा, जैसे ही वो मतलब नीचे स्पूल होना चालू होगा, यूएसडी ऑटोमेटिकली हायर जाना चलेगा। और ये अंतर कैसे पता चला, उसने हायर हाई बनाया बट इसने हायर लो बनाया, ये अंतर, ये दोनों के बीच में अंतर देख करके पता चला। स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेल प्रोग्राम, सेम चीज है। ठीक है, मैनिपुलेशन इन अंडरलाइन वर्सेस बेंचमार्क, यूएस डॉलर मेक्स एन हायर हाई, यूएसडी सीएचएफ मेक्स अ लोअर हाई। सो जो लोअर हाई बना रहा है यूएसडी सीएचएफ, इट मींस यूएसडी सीएचएफ में एक्यूमुलेशन हो रही है सेल्स की। ठीक है, ये दोनों के बीच का अंतर डेली टाइम फ्रेम पे देख करके पता चला, डेली टाइम फ्रेम है ना, आई एम सेइंग एवरीथिंग इन डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, वरना फिर बोलोगे याद नहीं रहता, हम जाके छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे थे। या यू कैन सी द चेंजेस, ये हायर लो ये सब सीख सकते हो छोटा टाइम फ्रेम में, डे पे ये अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज राइट नाउ हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। सो ठीक है, इट्स फर्स्ट लेक्चर ऑफ द मैक्रो। ठीक है, USD makes a higher high, USDX makes a higher low, same scenario। यूरो यूएसडी सीन पे क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली मेन मेन चीज बता रहा हूँ, बाकी तो यार इतना आप निकाल लोगे यार, यूएसडीएक्स क्या कर रहा है तो उसके अगेंस्ट पे होना चाहिए। अब यूरो यूएसडी अगर हायर हाई बना रहा है, इट मींस इट्स टेकिंग द बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, इट्स अ सेल प्रोग्राम ना, रिमाइंड सेल प्रोग्राम, अब बाय में जाके सेल का करोगे तो नहीं मिलेगा। इट्स अ यूरो यूएसडी टेकिंग द बाय साइड लिक्विडिटी विद द हायर हाई। और ये पता कैसे चला कि ये तो यार फेक है, ये तो टर्टल सूप का सिनेरियो, क्योंकि यूएस डॉलर जो है उसने हायर लो बना दिया, उसे भी लोअर लो बनाना चाहिए था ना, बट उसने लोअर लो नहीं, उसने हायर लो बनाया, और यूरो यूएसडी हायर हाई बनाया, प्रूविंग दैट कि यूरो यूएसडी जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी लेने आया है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस हाई के ऊपर, है ना, बाय साइड लेने आया, फिर बाय साइड लेके वो स्टार्टिंग चालू हो जाएगा, नीचे स्पूल करना चालू कर देगा। यूएस डॉलर मेक्स अ लोअर लो, यूरो यूएसडी मेक्स अ लोअर हाई, सेम सिनेरियो। अब इस सीन पे क्या हो रहा है, जो हमारा यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर लोअर लो बना रहा है और सेल साइड ले रहा है। ठीक है, सेल साइड ले रहा है, अब जब ये सेल साइड ले रहा होगा ना, तब तक आपको यूरोएसडी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और जैसे ये सेल साइड लेकर ट्रेडिंग सुपर सिनेरियो क्रिएट कर यूएस डॉलर ऊपर जाना चालू करेगा, यूरोएसडी आपको आपका नीचे आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस समझ गए कि यूरो ने वैसा नहीं किया जैसा डॉलर ने किया, तो दोनों के बीच के अंतर को अपन देख रहे हैं और दोनों के बीच के अंतर को अपन अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह, अभी अभी चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हम्म, तो अब जो आप देख रहे हो
सॉरी, इस पे जो मार्किंग हुई है, ये जो मार्किंग हुई है, ये है हर 3 महीने पे उस चीज को मार्क किया गया है। अभी आप देख रहे हो कि एनोटेशंस के साथ इसे देख रहे हो, तो आप ये जो देख रहे हो इस पे हर 3 महीने में मार्किंग हुई है, तो इस पे आपको एक अच्छा सा शिफ्ट दिख रहा है। अब ये देखो, ये इस पे हर 4 महीने के बाद एक मार्किंग की गई है। इस पे जो लाइंस के बीच में जो टाइम है, मतलब जो कैंडल्स हैं, अब ध्यान से देखो, हर लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन बनने से पहले उसके बीच में 3 कैंडल छोड़ी गई हैं, जिसका मीन्स है, जिसका मतलब है कि इस पे 4 4 मंथ पे लाइन ड्रॉप की गई है, ठीक है, और इस पे 3 3 मंथ पे लाइन ड्रॉप की, इसके बीच में 2 2 कैंडल छूटी है, सिंपल। ठीक है, अब सिर्फ इसी के आने से आपको एक इतना अच्छा व्यू मिल रहा है मार्केट पे। जस्ट ट्राई टू सी, ये देखो, एक कितना अच्छा व्यू आपको मार्केट में मिल रहा है कि कब बाय ट्रेंड था, कब सेल ट्रेंड था, कब ये था, कब कंसोलिडेट, मतलब सब आपको समझ में आ रहा है। ओवरव्यू एक पूरी तरह मिल रहा है। अब ये देखो, वही चीज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ये देखो कितना अच्छा क्लैरिटी दे रहा है। वही 4 4 मंथ के गैप्स यहाँ पे मार्क्ड हैं, बट वही चीज वीकली पे है, तो आपको दिख रहा है कितने कितनी एग्जैक्टली ये सारी चीजें काम करती हैं। नाउ यू गाइस कैन सी दिस, सी, एज यू गाइस कैन सी, नाइस ना, अच्छा लग रहा है ना। अब देखो किस तरह मार्केट पहले नीचे आता है, सेल्स ऑफ लेता है, फिर कैसे देखो हर मतलब 4 4 महीने में शिफ्ट कैसे काम कर रहा था, चेंज कैसे हो रहा था, और इब्डा किस डाटा रेंजेस को प्रेफर करता है, वो भी मैं भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं द क्वार्टरली शिफ्ट के द लुक बैक में। अब नाउ द बॉर्डर्स लुक बैक, देखो लुक बैक जो है, अब एक्चुअली ये क्या होता है, जनवरी यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ये जो स्क्रीनशॉट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बस ओरिजिनल आईसीटी के जो पीपीटी है उससे लिया गया है। तो एक्चुअली क्या था, जनवरी, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, लेट्स सपोज यू, अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस जो होता है लुक बैक करना होता है, वो कोई भी फॉरवर्ड मंथ से आप ले सकते हो। अगर आप अभी फेब पे हो तो पीछे वाले मार्च से आप एनोटेशंस चालू कर सकते हो, अभी आप मार्च पे हो तो फरवरी से ले सकते हो, दिसंबर पे हो नवंबर से ले सकते हो, तो इस तरह होता है। बट क्योंकि हम लोग को टाइम हो चुका होता है, तो हम जनवरी टू जनवरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम बहुत समय से मार्क कर रहे होते हैं, तो हम बीच में ऐसे, आप लोग अभी बीच में सीख रहे हो, तो हाँ, आप लोग बीच बीच से भी मार्क करके देख सकते हो, मैं भी बीच से ही भी मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा, बट उसमें भी बहुत अच्छा एक आपको इनसाइट मिलता है। अब देखो द लुक बैक 60 40 20 ट्रेडिंग डेज। अब नाउ देखो, जब भी आप लुक बैक करोगे 20 ट्रेडिंग डेज, 40 ट्रेडिंग डेज, 60 ट्रेडिंग डेज, ये वो टाइम होता है जब इन्हीं तीन, मतलब ये तीन जो डेज हैं, कि 20 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, इस दिन अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि एल्गोरिदम कुछ दिखाएगा, इब्डा जो है कुछ दिखाएगा, ठीक है, कुछ करेगा, अच्छा करेगा, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जैसे जब भी आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, अब ये जो 20 40 60 आपको पहले के डेज मेजर करने होते हैं, जब भी आप लुक बैक करोगे वहां से आप मार्क करोगे उसमें 20 40 60, और 20 40 60 मार्क करने के बाद आप देखोगे कि हाँ 20 डेज, मतलब ये वो दिन होते हैं 20 40 60 इन रेंजेस होती हैं ये, इन रेंजेस में आप देखोगे मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है। कोई भी रिएक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट होती थी कि हाँ इस पर्टिकुलर डे, इन डेज में रिएक्शन इब्डा परफॉर्म करता है। और एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, अगर बुलिश है, बेरिश है, तो आप फिर उस पे सारे रिफर टू रीसेंट इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स, डायरेक्टली आप उस पे इंस्टेंट जो आपके पुराने हैं, ओल्ड प्राइस हाई, ओल्ड प्राइस लो, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड, सारी चीजें यूज कर सकते हो, और जोर से अपना सारे एग्जीक्यूशंस लगा करके एक बार बस आपको इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाए, एक बार आप अलाइन हो जाओ उस ऑर्डर फ्लो के साथ जो ऑर्डर फ्लो अभी डेवलप किया जा रहा है। अब देखो, एंकर वर्टिकल लाइन टू प्रीवियस मार्केट शिफ्ट, अभी जैसे कोई मंथ चल रहा है, प्रीवियस मार्केट जो है मंथ है वो कंप्लीट हो गया, तो वहां से आपको मार्किंग करनी होती है ना, उसको आप ले सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन, आईसीटी ने मेरी यही सेम चीज बोली थी, तो मैं क्या कर रहा था, जब मैं सीख रहा था तो मैं जनवरी की जगह दिसंबर में आगे मार्क कर देता था, और पीछे पीछे मार्क करूं तो वो गलती हो जाए। अब एक्चुअली करना क्या होता था, ऐसा मार्किंग करनी होती थी कि जो आपने 4 लाइन ड्रॉप की, तो जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसको 1 मंथ खिसकाना होता था, उसको 1 मंथ खिसकाते थे, तो यहाँ पे 3 मंथ ऑटोमेटिकली खिसक जाते थे आगे पे, तो ऐसे करना होता था। ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लग गई थी, फिर मैं समझा अच्छा ठीक है ये फॉल्ट है, ओके, ये सारी चीजें होती हैं, तो मैंने आपको अभी बता दिया। अब इसको अभी चार्ट पे देखते हैं किस तरह होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका चार्ट है, दैट सेम चार्ट, वही सेम चार्ट है, बस इस पे आई थिंक सो लुक बैक हुआ है अभी कि नहीं हुआ है, यस, इस पे लुक बैक कर दिया गया है। अब लुक बैक पे क्या किया है, देखो एग्जैक्टली अगर सेम देखो तो यहाँ पे ये 1 मार्च पे मार्क था, 3 जुलाई, 1 नवंबर, 1 मार्च, ठीक है। तो अब ये जो है मार्च की जगह इसको एक, इस वाले को बस 1 महीना पीछे खींच देना है,
इस वाले को बस 1 महीना पीछे खींच देना। तो यहाँ पे अपने आप 3 महीने खींचेंगे, क्योंकि इसको 1 महीना पीछे खींचोगे, इसको इसको सबको 1 1 मंथ आप खींचते जाओगे, तो यहाँ पे 3 महीना ऑलरेडी आ जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने उसको 1 महीना बैक किया, एंड देन यू हैव 1 February मार्क्ड। अब आप खुद देख लो कि किस तरह एग्जैक्टली चीजें काम करती है। मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे कुछ बोलना ही नहीं, सब आपको आपके सामने दिखा, कब हाई बना, कब लो बना, कब क्या हुआ और किस तरह हुआ। यू गाइस कैन सी एवरीथिंग क्लियरली, क्लियरली, एग्जैक्ट। हर चौथे महीने के, हर 4th मंथ के पहले डेट पे स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा था, मार्केट शिफ्ट चेंज हो रहा था। ये देखो, उसके बाद फिर कुछ नहीं। ये देखो, यहाँ पे चेंज हुआ, मार्केट वॉज गोइंग अप। यहाँ चेंज हुआ, देन मार्केट वॉज कमिंग डाउन। यहाँ चेंज हुआ, मार्केट वॉज कमिंग डाउन। यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक, अब ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि मैं फॉर्म फिटेड बना रहा हूँ कि मेरे में मैंने अपने चार्ट में मार्क किया, आप अपने चार्ट पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो डाटा अभी है हमारे पास अवेलेबल, यू गाइस आर द मेंटरशिप गाइस, यही डाटा आपके पास भी है, यही डाटा मेरे पास भी है। अब ये वीडियो को आज के आज ड्रॉप करना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग अलग अलग एनालिसिस भेज रहे हैं मुझे ना, भाई ये ऐसा वो ऐसा। ब्रदर, ब्रदर, आप एक दो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हो एक दो चीजों को देख के, और मैं एक ऐसा ट्रेडर जिसके पास मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस जब हो जाते हैं, तब हम लोग एक ट्रेड बनाते हैं। तो आपके एक दो चीज को देख के मैं उसका आंसर बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा कि मार्केट क्या करेगा। इट्स द वर्स्ट प्रैक्टिस यू गाइस आर डूइंग, marking some small things in your chart and asking someone, some experienced one, that ये होगा क्या, ये होगा क्या। सच बता रहा हूँ इंडस्ट्री पे, हाँ, कुछ नहीं, केवल आपकी हंसी होती है ऐसे में जब भी आप ऐसा करते हो, बस ये समझ जाओ। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। आई थिंक सो मुश्किल से आपको 1 साल भी नहीं हो रहा होगा, अगर मार्केट में अगर आप ये कर रहे हो तो आपको 1 साल से ज्यादा नहीं हो रहा होगा। चार्ट्स के स्क्रीनशॉट्स, चार्ट भेज के पूछना ये होगा क्या। तुमको भरोसा ही नहीं है तुम पे जो क्या कर रहे हो। और मैं कैसे बता दूं यार कि तुमने एक आध दो कॉन्फ्लुएंसेस मार्क किए हैं वहां पे, और मेरा एनालिसिस स्टाइल एकदम डिफरेंट है, तुम्हारा एनालिसिस स्टाइल एकदम डिफरेंट है, तुम कुछ और प्लान कर रहे हो, मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ, और एक रैंडम स्टॉक आप लेकर के आ जाते हो, वो भी इंडियन मार्केट का स्टॉक है। इट्स अ स्टॉक, इट्स अ डिफरेंट एसेट क्लास। ऑप्शंस इज डिफरेंट थिंग, फ्यूचर्स इज डिफरेंट थिंग, stocks is different thing, investing in stock different thing, trading in stock different thing, managing risk different thing। आप लोग लगता है क्या मैं क्या कोई एआई हूँ, एआई हूँ क्या, चैट जीपीटी हूँ क्या मैं, कोई चैट जीपीटी हूँ क्या कि सिंपली ये क्या होगा चैट जीपीटी, यू गाइस विल गेट, नो यू गाइस विल नॉट। ठीक है, आपका अपना स्टाइल होगा, मेरा अपना स्टाइल होगा, बस जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, शायद हो सकता है आपको उससे कुछ फायदा हो, है ना। तो ये जो ऐसे बात मत करो यार, अनप्रोफेशनल ऐसी बातें मत किया करो, कुछ नहीं, ये मैं क्या बताऊँ, चलो ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अनप्रोफेशनल बात मत किया करो। नाउ दिस इज यूरो यूएसडी ऑन अ वीकली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट। अब आप सोच रहे होगे कि यार नावी भाई यहाँ पे 1 तारीख क्यों मार्क नहीं किया। एक्चुअली एक ही तारीख मार्क करना था मुझे, आई नो, बट वन डे पे जाके आई थिंक उस दिन हॉलीडे वगैरह कुछ पता नहीं यूरो पे था, मुझे नहीं मिला, तो एक दिन 2 दिन पहले, एक दिन पहले मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। सब एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी पे मार्क किया हुआ है, एक आध 2 दिन ऊपर नीचे चलता है यार, क्योंकि अपन यहाँ पे मेजर वीकली हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चलता है अपना। सो ये है, ठीक है। अब ये वही यूरो है, ये देखो, ये यूरो आप देख लो, ये इस पे भी लुक बैक कर लिया, मतलब ये जो लाइन थी इसको 1 महीना पीछे खिसका दिया, ये पूरा हमारे पास एक क्वार्टर निकल के आ गया एग्जैक्टली। अब मैं देखो यहाँ पे चीजें सिखाना चालू करूंगा, अब जो अपन ने अभी तक पढ़ा वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रियल चार्ट पे चले जाएंगे, मैं ये पीपीटी वीपीटी पढ़ाने में ज्यादा मजा नहीं आता, ठीक है, हाँ प्रोफेशनल होता है बट ठीक है। तो यहाँ पे यूरो एसडी 1 वीक पे क्या कर रहा होता है, एनिमल सी, आई विल फोर्स यू गाइस टू इस लो पे और इस लो पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, लुक एट दिस, ये देखो डॉलर ने हायर हाई बनाया, ठीक है, डॉलर मेक द हायर हाई एंड यूरो फेल्ड। ये देखो, डॉलर मेकिंग हायर हाई ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, dollar making an higher high on a daily time frame, and
यूरो फेल्ड टू डू दैट। ये देखो, यूरो 1 वीक पे है, अभी डे पे भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत। यूरो फेल्ड टू डू दैट, ठीक है। सो नाउ यू गाइस वाज हैविंग एन इनसाइट। ये देखो, डॉलर ने जब ये किया तब यूरो, चलो डायरेक्टली मेन चार्ट पे लाता हूँ अब। हो गया जितना करना था, जो करना था, ठीक है। अब डायरेक्टली मेन चार्ट पे लाया जाए आपको। चलो यूएसडी, 1 second guys, I have to adjust the screen। 1 second ना, ये लो। यार डोंट नो, ये चार्ट, ये कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, ये ऐसे डिसलाइन से हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया अब चार्ट। चलो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अब चीजें कंफ्यूज मत होना, मैं धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये सारी चीजें रियली में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे मुझे पहले ना ये सारी चीजें आई थिंक तो डिलीट कर देनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर इसे अपन ये सब दोबारा माफ कर लेंगे, डोंट वरी। ये लुक बैक और कास्ट फॉरवर्ड जिस तरह काम करते हैं ना, ये उसके एग्जांपल्स, लुक बैक और कास्ट फॉरवर्ड के। अभी आते हैं लुक बैक, तो पहले मैं वो तो दिखा दूं चेंजेस जो मैंने पढ़ा है स्टार्टिंग पे, है ना। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको डिलीट कर देना, कंट्रोल दबा के आप जितनी भी चाहे चीजें सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। बट कई बार ये काम नहीं करता। देखो अभी बोल दिया तो उसने काम करना बंद कर दिया, अभी कर रहा था। ये बहुत सारे बग हैं यार ट्रेडिंग में सच में। आप लोग यूज नहीं करते उतना, आप लोग बेसिक यूज करते तो आप लोगों को मिलते नहीं होंगे। ये देखो, अब यहाँ पे देखेंगे, ये लो था किस दिन, फ्राइडे। देखो एक्चुअली यूरो पे भी वो 1 फेब पे ही मार्क्ड है, वो वहां पे दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये देखो, फ्राइडे 6 जनवरी का जो लो है, सेम चीज जिससे पे आते हैं, इस पे भी वो सारी चीजें मार्क्ड है, बट अभी एडजस्ट कर लो, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, फ्राइडे 6 जनवरी ये हाई था, अभी बताऊंगा ये सारी चीजें, ध्यान मत दो उधर। ये हाई था, ये प्राइस किस दिन ले लेता है वो वाला हाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इस प्रीवियस हाई के ऊपर आता है, बट सेम इन यूरो प्राइस वो चीज नहीं करता। इट मींस क्या, क्या निकलता है इसका मतलब, क्या निकलता है, डिक्सी जो था यहाँ पे सिर्फ बाय स्टॉप्स कलेक्ट करने आया था, और एक बार बाय स्टॉप्स कलेक्ट हो गए, क्योंकि दोनों पेयर जो है वो कोरिलेटेड पेयर, इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर है, तो दोनों अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के, दोनों पेयर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो जब इसने ये बनाया, हायर हाई बनाया, तब यूरो फेल्ड, ठीक, यूरो ने नहीं बनाया, तो क्या हो रहा है, वो बाय रन था, बाय रन था, बाय साइड लेने आया था मार्केट यहाँ पे सिर्फ, और एक बार बाय साइड ले लिया, तो फिर वो वापस कंटिन्यू हुआ, और जैसे ये वापस नीचे गिरना चालू हुआ, यूरो वापस उठना चालू हो गया। अब ये सारी चीजें सोचो, आपको अगर ये इनसाइट पता होती तो इस दिन आप सिर्फ सेल ले रहे होते, इस दिन अगर आपको ये पता होती तो इस टाइम आप सिर्फ सेल ले रहे होते। और ये सारे चेंजेस बहुत, यही तो एक्यूमुलेशन होती है, यहीं पे तो एक्यूमुलेशन होती है। अब ये चीज कहाँ पे हुई, ऑन द टॉप ऑफ द मंथ, यहां से यहां पूरा एक क्वार्टर था, हर 3 महीने के टॉप पे ये वाली बात हो रही है, इट्स नॉट अ जोक, 3 महीने के टॉप पे हो रही है ये बात, और वही टॉप बन जाता है, और यही घटना के बाद, इसी घटना के बाद, इसी इंसिडेंट के बाद टॉप बन जाता है मार्केट का। इज इट अ कोइंसिडेंस, एब्सोल्युटली फकिंग नॉट, ठीक है। मार्केट आता है सेल साइड, सेल, यू नो फिर किस तरह मार्केट काम करता है। बट यहाँ पे देखो, यूरो, यूरो फेल्ड टू डू दैट, ये यूरो वो चीज नहीं कर पाता, यूरो वो करने में फेल। नाउ देखो, अब अगर आपको ये इनसाइट पता होती कि यार ये तो सिर्फ बाय स्टॉप्स ले रहा है, मतलब ये खोखला है, यहाँ पे जब ये आ रहा है इसमें कुछ है नहीं, उसको जबरदस्ती प्राइस को लाया गया है वहां तक, जबरदस्ती,
सिर्फ ऊपर तक लाया गया सो दैट रिटेलर कैन स्टार्ट बाइंग, एडिंग द पोजीशंस, एंड वंस दे स्टार्ट बाइंग देम, you know what you know what happened. And once you have this change in state of delivery, जैसे ही आपके पास एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आती है, स्ट्रक्चरल चेंज जो भी आप बोलते हो, इसे बोल सकते हो, एक बार ये आ जाता है तो फिर इसके बाद जितने बार प्राइस के ऊपर आ रहा था उतने बार आप शॉर्ट्स जा सकते थे, उतने बार आप शॉर्ट ही ले रहे होते। आप एक्चुअली ये सारी चीजें आपको क्या बताती हैं, ये आपको, प्लीज है ना, मैं स्पून फीडिंग तो कराता नहीं, यू गाइस नो दैट, तो मैं वो दिखा रहा हूं, जो अगर आप देख सक रहे हो तो प्लीज देख लो जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ सारे। इफ यू आर एन educated man, you guys can see, you can evaluate what I'm trying to say, ठीक है। तो अब यहां पे अगर, अब यू नो कि यार यहां से बस ये बायस ऑफ लिए, नेक्स्ट टारगेट इज दिस, अब यहां पे आप लॉन्ग ले रहे होते तो किस दिमाग से ले रहे होते। अब देखो जो डेली टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम इज अ वेरी रिस्पेक्टेड टाइम फ्रेम इन माय ओपिनियन, वेरी रिस्पेक्टेड टाइम फ्रेम, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक इट बिकॉज द रीजन इज कि it's the most disciplined time frame I have ever seen, most disciplined one, and the most perfect one. Yeah, most perfect one. YouTubers hate this. Good YouTubers really love this, but maximum I have seen, उन लोगों के चार्ट 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट से ऊपर आते हैं, बट दे थिंक टाइम इज, नहीं उनको पता नहीं वो क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, दे, मतलब हमेशा वो लोग मार्केट पैराडाइम के उस तरफ ही मिलते हैं मुझे, कभी जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा वो सोचते नहीं, या फिर जैसा वो सोच रहे वैसा मैं नहीं सोचता। ये डिफरेंशिएशन हमेशा क्रिएटेड होता है, हमेशा, और यही वो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है जो मुझे बचा के रखता है बाकी लोगों से, यही वो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। एंड दिस इज द वन एग्जांपल, नो 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 वे, और भी एग्जांपल्स है इसके, देखो यहाँ पे दिखाते हैं और एग्जांपल्स है, मैंने एनोटेट करके रखे हुए हैं, एक ये और भी है, मैंने बस दो एनोटेट किए, एक इस मंथ एक इस मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्राइडे 4 अगस्त 2023 का जो हाई है, यूरो लेता है, यूरो लेता है, बट फ्राइडे, ये रहा वो आई है 2004 अगस्त, 4 अगस्त था ना, 4 अगस्त 2023, फ्राइडे 4 अगस्त 2023 का हाई यूरो लेता है, बट फ्राइडे 4 अगस्त 2023 का जो लो है वो डॉलर नहीं लेता, डॉलर नहीं लेता। इट मींस sell program, accumulation of sell program in underlying asset, in underlying, in underlying, तो यूरो क्या कर रहा था, सिर्फ बाय स्टॉप्स लेने के लिए वहां तक गया था, सो दैट सेल प्रोग्राम कैन कंटिन्यू। सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो एक बार आपके पास ये चेंज आ जाता है ना, मेन जब चेंज आ गया आपके पास, इसके बाद एक बार चेंज आ गया तो उस चेंज को आप यूज कर सकते हो अपने फायदे के लिए, ठीक है। ये वीडियो मैं कट कट पे बना रहा हूँ क्योंकि यार काम आ जा रहा है दूसरा दूसरा, क्या बोलोगे ना। अब आते हैं लुक बैक पर और कास्ट फॉरवर्ड पर, कि यार ये लुक बैक और कास्ट फॉरवर्ड जो है ये क्या है, ये क्या नया है। नाउ दिस इज हाउ कास्ट फॉरवर्ड लुक लाइक, ठीक है, दिस इज हाउ कास्ट फॉरवर्ड लुक्स लाइक। देखो जो लुक बैक था, होप सो मैंने आपको बता दिया है ना, तो अब कास्ट फॉरवर्ड है। देखो जब भी आप कास्ट फॉरवर्ड करते हो तो लुक बैक में क्या था, वही जो 20 40 60, अभी आएंगे उस पर, पहले मैं सारा ये पीपीटी निपटा दूं, है ना। एंटिसिपेट मार्केट शिफ्ट इन 20 to 60 days, जो भी मार्केट शिफ्ट होता है, मतलब जो मार्केट मूव देने पर 20 से 60 दिनों के अंदर अंदर एंटिसिपेट कर सकते हो आप। कास्ट फॉरवर्ड 20 days व्हेन लास्ट शिफ्ट वाज 40 days अगो, ठीक है। कास्ट फॉरवर्ड 40 days व्हेन लास्ट शिफ्ट वाज 20 days अगो, प्रोजेक्ट 3 months लिमिट, ठीक है, अपना लिमिट आपको बना के चलना है, विच विल हेल्प यू, ठीक है। नाउ लेट मी कम, यार पता है इतना डीप पे ये होता है ये सारी चीजें, कि इतना डीप पे मैं खुद से यूज नहीं करता हूँ, मैं बस एक प्रोजेक्टेड लेता हूँ आगे के लिए और उसे यूज करता हूँ, बट इट्स बेटर फॉर यू। अब देखो यार बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे पे इसे यूज करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे होंगे जो शॉर्ट टर्म पे आएंगे, बहुत सारे होंगे जो लॉन्ग टर्म पे आएंगे, ठीक है, जिसके लिए जो काम करता है आप में से वो उस हिसाब से यूज कर सकते हो।
सो ना, लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, अब चलो फुल स्क्रीन करते हैं। ये कर दिया फुल स्क्रीन। अब एक्चुअली ये मैं कैसे यूज करता हूँ, देखो। जैसे ये मार्क है, तो यहाँ से 20 दिन पुराना मैंने डाटा मार्क किया, 40 दिन पुराना मार्क किया, 61 डेज पुराना मार्क किया। अब एग्जैक्टली देखो, इतना प्रिसाइज अभी ये नहीं दिखेगा, आई नो, बट बहुत हद तक बहुत सारी चीजें ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे हुआ था इसको बोलते हैं द लुक बैक। ठीक है, और ये जो यहाँ पे वही सारी चीजें मैंने मार्क की, दैट इज नोन एज कास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, दैट इज नोन एज कास्ट फॉरवर्ड। ये एक्चुअली शिफ्ट्स पे भी यूज होते हैं, बट इजी वे यही होता है इसको यूज करने का, कि ये देखो अराउंड समवेयर क्लोज टू 20 डेज पे ये हाई बना था, 40 डेज के अंदर और 20 डेज के पास ये हाई क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब अगर इसे आप एक्सटेंड करो तो आपको क्या दिखा, ये मूवमेंट कब हुई, ये प्राइस कब ऊपर आया था, जब प्राइस 40 दिन के अंदर था, 40 दिन के अंदर था। और यहाँ पे प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी लेने कब पहुंच गया, समवेयर अराउंड 60 डेज के अंदर अंदर प्राइस यहाँ पे आ चुका था। वेरी क्लोज, इट वॉज वेरी क्लोज। ठीक है, इट वॉज वेरी वेरी क्लोज। सेम चीज ये ऐसे एंटिसिपेट करते हुए चलते हैं, बट ये फॉरवर्ड मंथ के लिए काम आता है। जैसे मैंने यहाँ एंटिसिपेट किया, तो आगे क्या होगा उसे जानने के लिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ मार्क किया इन्हें, तो आगे कब क्या कितने दिनों के अंदर होगा, ये उसे बताने में ज्यादा सक्षम होता है। ठीक है, उसे बताने में ज्यादा सक्षम होता है ये। तो ये इसका यूज केस होता है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे इस मतलब कास्ट लुक बैक और कास्ट फॉरवर्ड मैं उतना अच्छे से यूज नहीं करता, और ना मैं इसके साथ उतना ज्यादा फेमिलियर हूँ। ठीक है, बट फिर भी लुक बैक और कास्ट फॉरवर्ड के बिना भी ये जो क्वार्टरली शिफ्ट है ये आपको बहुत कुछ बता करके जाता है इनसाइट। मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है इस पे ये है कि मैं खोजता हूँ ये, जैसा भी दिखा आपको यहाँ पे इसने हाई राय बनाया और यूरो ने लोअर लो नहीं बनाया, इस तरह के चेंजेस मैं खोजता हूँ प्राइस पे। ये मेरा मैं क्वार्टरली शिफ्ट के साथ सब अपनी अपनी थ्योरी बनाएंगे अपने अपने हिसाब से, अभी इंडियन मार्केट पे भी आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे इसके। तो इस तरह ये काम करता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। समवेयर अराउंड 40 डेज जब था तब मार्केट ने ये लो बनाया। ठीक है, ये स्विंग यहाँ पे क्रिएट हुआ, देखो जब 20 डेज बचा था तो ये लो क्रिएट हुआ। और नेक्स्ट 40 डेज पे समवेयर अराउंड टू वेरी क्लोज 40-60 डेज के पहले पहले मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया और यहाँ पे जितने स्टॉप्स थे ले लिए। तो एंटिसिपेट करते हैं एक्चुअली, पता है 40 और 60 दिन जो पुराने हैं उनको मार्क करके अपन नेक्स्ट आने वाले मंथ के लिए एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ इन मंथ के पहले पहले कुछ होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, पिछले मंथ से अपन डाटा रेफरेंस लेकर के आते हैं। ठीक, अब जैसे एक्चुअल जो इसका यूज केस होता है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे, यहाँ अगर मार्क किए तो 60 दिन ऐसे मतलब, मैं जो सा इसका एक अच्छा यूज केस मैं यूरो पे दिखाता हूँ अगर मैंने मार्क किया हो तो। आई डोंट थिंक सो आई हैव, फिर भी चलो यहाँ पे आता हूँ, अब है तो मार्क कर लेते हैं। You guys have, let's mark this। ये देखो 20 डेज पे ही दिख रहा है कुछ ना कुछ। ये देखो, ये 20 डेज यहाँ लैंड हो रहा है, क्लोज ना, क्लोज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 दिन क्लोज चलेगा, कोई इस पे दिक्कत नहीं है। अब इसे मार्क करते हैं 40 पे, 41 चलता है इतना, क्योंकि वो दिन नहीं मिल रहा होगा ना उसको बीच में गैप, तो हो जाता है 40-41 डेज। तो ये देखो एग्जैक्ट मार्केट ने 40 डेज पे अपना ये हाई बनाया था, 60 डेज पे अप्रॉक्स यहाँ कहीं लो बना रहा होगा। ठीक है, 60 डेज पे तो ये जो 40 डेज का हाई था, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो अपन एंटिसिपेट कर सकते थे ना कि यहाँ पे बाय रन होगा। अब वो रन होगा तो वो रन कितने दिनों के अंदर होगा, उसके लिए काम आता है। ये देखो 60 दिन के अंदर अंदर ये था, ये 60, ये यहाँ पे 60 डे आपका कंप्लीट हो गया। 60 डेज के पहले पहले प्राइस ने बाय स्टॉप रन ले लिए थे। इस तरह इसको एंटिसिपेट करते हैं। अब मैं इसके साथ ऑब्वियसली ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, तो इस पे ज्यादा डीप पे जाना आई डोंट थिंक सो मुझे जाना चाहिए, बट फिर भी इसका तरीका यही होता है, इसका जो मेन यूज केस होता है वो यही होता है। इस तरह इसको यूज करते हैं। अब यही जब क्वार्टरली, यही सेम क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट जो है इसकी थ्योरी जब मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी पे समझाऊंगा, तब आप देखोगे होल न्यू वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू। ठीक है, पूरा एक नया वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रहा होगा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, पता है जब भी आपके पास एक ऑर्डर फ्लो आ जाता है ना कि यार हाँ ये हो गए पिछले 4 मंथ, अब एक चेंज एक्सपेक्टेड है, तो आपको ये सारी चीजें मैंने तो मार्क नहीं की, मैंने यहाँ ये लाइन रैंडम तो मार्क नहीं की, बट जो इस वीडियो को देख रहा है वो बोलेगा हाँ यार, जो इस वीडियो को यहाँ से देख रहा है या फिर आगे बढ़ा बढ़ के देख रहा है वो बोलेगा कि यार ये तो
जो हो चुका उस पर बात कर रहे हैं। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। ये कैंडल यहाँ पे मार्क्ड है, क्यों मार्क्ड है, यू गाइस नो? क्यों वहां से मार्केट नीचे यहाँ पे आया, क्यों वहां पे चेंज हो गया? अभी तक मार्केट गिर रहा था, अब यहां से एकदम चढ़ने लग गया। क्यों? अभी तक मार्केट गिर रहा था, अब यहां से एकदम चढ़ने लग गया। क्यों? क्यों? जस्ट इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट इमेजिन। सो ये जो क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वार्टरली मार्केट शिफ्ट जानते ही नहीं और ना जानना चाहते हैं। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना, जिसको अपना प्रॉफिटेबल सेटअप स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या हो रहा है। हाँ, फॉर नॉलेज ही कैन स्टडी, ही और शी कैन स्टडी, बट इसलिए क्योंकि उसे अभी तक नहीं मिला तो वो स्टडी कर रहा है। अच्छी बात, स्टडी करनी चाहिए, अच्छी चीजें नहीं जानी चाहिए, बट कंफ्यूज मत होना। इस पे कंफ्यूजन बहुत होगा, अब तो ऐसी बड़ी बड़ी स्टडीज आएंगी और कंफ्यूजन सब बहुत होंगे। इसके बाद फ्री फ्लोट पढ़ना है, इसके बाद फ्री फ्लोट की आएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। इस पे अपन और डीप पे जाएंगे, जब इंडियन मार्केट पे जाएंगे तो इसको एकदम अलग तरीके से प्लॉट करना पड़ता है। वहाँ बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, बस यूज केस अलग हो जाता है कि हम कैसे यूज मिलेंगे हमारे फायदे के लिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू, बी सेफ।